हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट एंड लर्निंग हैज़ स्माइल। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, क्योंकि इस चैनल में हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से कैसे स्टॉक से वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीई रेशियो के बारे में, और इस वीडियो को देखने के बाद पी को कैसे इंटरप्रेट करना है ये आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले दोस्तों, पी रेशियो होता क्या है? पी रेशियो मीन्स प्राइस टू अर्निंग रेशियो। इसको पीई या पीईआर भी कहा जाता है। ये ऐसा रेशियो है जो कंपनी के शेयर के स्टॉक प्राइस और कंपनी की अर्निंग पर शेयर निकालते हैं। इसका यूज़ करते हैं कंपनी की वैल्यू फाइंड करने के लिए। कोई स्टॉक अपन परचेज कर रहे हैं, उसमें कुछ वैल्यू है या नहीं, या फिर ये फाइंड करने के लिए कि स्टॉक ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। तो दोस्तों, सबसे पहले पी क्या होता है ये पता करते हैं। जैसे कंपनीज की अर्निंग्स होती है वो तो बिलियंस में होती है। फिर पी हमें देखने को मिलता है, किसी का 1 होता है पी, किसी का 10 होता है, किसी कंपनी का 100 भी होता है। लेकिन ये इतना छोटा क्यों है? क्योंकि पी की जब भी हम बात करते हैं तो पीई पर शेयर की बात करते हैं। मतलब एक शेयर का प्राइस और एक शेयर पर कंपनी को कितनी अर्निंग हो रही है वो निकालते हैं। मतलब पी का फॉर्मूला हो गया प्राइस पर शेयर। एक शेयर के लिए प्राइस क्या है स्टॉक मार्केट में, और एक शेयर पर कंपनी को अर्निंग कितनी हो रही है। अब जैसे प्राइस बढ़ेगा किसी शेयर का तो उसकी पी भी बढ़ेगी, लेकिन प्राइस के साथ साथ यदि कंपनी की अर्निंग भी बढ़ती है तो पी उसका कांस्टेंट रहेगा। लेकिन यदि अर्निंग कम हो जाएगी तो पी काफ़ी बढ़ जाएगी। दोस्तों, एक एग्जांपल लेते हैं, एक बहुत सुंदर एग्जांपल है। जैसे आप लोग मार्केट में जाते हैं और कोई फल का ठेला वाला है, वो आपको सेब बेच रहा है और उसके पास 3 क्वालिटी के एप्पल्स अवेलेबल हैं। जैसे इसमें लिखा है स्टॉक ए ऐसे एप्पल्स हैं जो सड़े हुए हैं, मतलब रोटन एप्पल हैं। स्टॉक बी समवट ईटेबल हैं, और स्टॉक सी हाई क्वालिटी के एप्पल्स हैं। अब सपोज स्टॉक ए है जो ख़राब क्वालिटी के एप्पल्स हैं, उनका प्राइस है 10 रुपये प्रति केजी। बी वाले जो थोड़े खाए जा सकते हैं, मतलब ठीक है, डुएबल हैं, उनका प्राइस है 50 रुपये पर केजी। और सी जो वेरी हाई क्वालिटी है उनका प्राइस है 500 रुपीज़ पर केजी। अब सपोज करते हैं कि जो फ्रूट सेलर है वो एवरी केजी पर स्टॉक ए बी सी तीनों से 5 रुपये ही कमाता है। 10 रुपये का बेचेगा तो भी 5 कमा रहा है, 50 का बेचेगा तो भी 5, और वेरी हाई क्वालिटी बेच रहा है तो भी 5 रुपये पर शेयर ही कमा रहा है। अब पी निकालेंगे तो सबसे कम आएगा जो सबसे ख़राब क्वालिटी वाले हैं। यदि अर्निंग सेम है तो उसका 2 आएगा, और जो ईटेबल है उनका 10 आएगा, और जो वेरी हाई क्वालिटी है 100 आएगा। अब कुछ लोग क्या करते हैं, कम पी वाले स्टॉक खरीदते हैं। अब कम पी वाला स्टॉक तो क्या आप रोटन एप्पल ख़रीदना पसंद करेंगे? नहीं दोस्तों, हमको पी के साथ साथ वैल्यू भी फाइंड करनी है। स्टॉक में वैल्यू है या नहीं है। नील वैल्यू वाला स्टॉक कुछ नहीं करेगा, उसका पी 0 हो जाएगा तो भी उससे कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि बहुत हाई पी वाले स्टॉक परचेज़ किए जाएं। तो जो वेरी हाई वैल्यू वाले स्टॉक है उनको करेक्शन के लिए वेट कर सकते हैं, लेकिन इतना वेट नहीं कर सकते कि वो बी या ए पर आ जाए। बी और ए पर आ जाएंगे तो उनकी वैल्यू भी नील हो जाएगी। तो हमको ट्राई करना चाहिए कि ऐसे गोइंग कंसर्न वाले स्टॉक्स जो बी में आते हैं, मीन्स उनसे अर्निंग भी हो जाएगी और उनमें वैल्यू भी है, ऐसे स्टॉक्स हमें सेलेक्ट करने चाहिए। पी को हमको इस तरह से इंटरप्रेट करना चाहिए। दोस्तों, अब कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो लॉस में चल रहे हैं, जिनकी अर्निंग नेगेटिव होती है। अब जिनकी अर्निंग नेगेटिव है उनमें अर्निंग का तो कोई कंसेप्ट ही नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट हो ही नहीं रहा। तो ऐसे स्टॉक्स की पी इनफाइनाइट से भी ज़्यादा होती है, क्योंकि अर्निंग 0 होगी तो पी इनफाइनाइट हो जाएगी। लेकिन जिसमें अर्निंग निगेटिव में हो रही है उसमें उन स्टॉक्स में पी का कोई मतलब ही नहीं रहता। जैसे दोस्तों ये स्टॉक देखिए, इसका चार्ट बिल्कुल डिस्टॉर्टेड, इसके पी रेशियो के आगे डैश लगाया, कुछ है ही नहीं, मतलब लॉस में चल रही है कंपनी। तो ऐसी कंपनी में कोई वैल्यू नहीं होती, बिल्कुल रोटन एप्पल की तरह। दोस्तों, ये सेकंड स्टॉक देखिए, इसका पी है 0.77। पी कम क्यों है? क्योंकि इसका प्राइस कम है। ऐसा नहीं है कि इसमें वैल्यू ज़्यादा है,
लेकिन प्राइस कम है इसलिए इसकी पीई भी कम है। अब ये वाला स्टॉक, इसका चार्ट बहुत ही गजब का चार्ट है, लेकिन पीई दिख रहा है 135। अब क्वेश्चन ये है क्या इसको परचेज करना चाहिए। तो दोस्तों इसमें हमको देखना पड़ेगा कि कंपनी परफॉर्म कैसा कर रही है, वो चेक करना पड़ेगा। अभी देखिए, ये मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ये निफ्टी का करंट पी निकाला है। इसको निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, गूगल पर निफ्टी पीई टाइप करना है। जो फर्स्ट साइट ओपन होगी वो ये होगी, www1 NSE की ऑफिशियल साइट ओपन होगी। इसमें आपको इंडेक्स में निफ्टी 50 सेलेक्ट करना है। टाइम पीरियड में आपको जिस भी टाइम पीरियड का चार्ट चाहिए वो सिलेक्ट करना है। पीई को टिक मार्क कर देना और गेट डेटा पर क्लिक करना है। जैसे मैंने 1 अगस्त से 10 अगस्त का निकाला है, तो जब भी मार्केट ओपन है वो चार्ट इसमें आ गया है। जैसे 3 अगस्त को पी 29.7 थी ओवरऑल निफ्टी में, जो 50 स्टॉक्स आते हैं उनके एवरेज, और 10 अगस्त को है 31.23। दोस्तों ऐसा माना जाता है निफ्टी का पी जब भी 10 से 20 के बीच में होता है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है वो इन्वेस्टमेंट के लिए। 20 से 25 में कुछ अपॉर्चुनिटी होती है, 25 से 30 में एज सच कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होती। और जब भी निफ्टी का पी एबव 30 हो तब तो बहुत फियरफुल मार्केट बोला जाता है, कभी भी क्रैश हो सकता है मार्केट में, ऐसा मार्केट बोला जाता है। दोस्तों अब सिलेक्ट कैसे करें, कोई स्टॉक हाई पी का है कोई लो पी का है, तो कैसे पता करें। तो 3 गोल्डन रूल्स हैं दोस्तों। फर्स्ट, नेवर कंपेयर पी ऑफ 2 स्टॉक्स ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स। दोस्तों 2 अलग अलग सेक्टर के स्टॉक की यदि पी कंपेयर करेंगे, किसी की 10 है किसी की 100 है, तो उससे कोई मतलब नहीं रहेगा। ये तो ऐसे हो जाएगा जैसे बैलून और बॉल का साइज़ कंपेयर करने जैसा। हमें 2 अलग अलग चीज़ों को कंपेयर नहीं करना, 2 स्टॉक्स को कंपेयर करना है, लेकिन सेम सेक्टर के। यदि दोनों एक ही सेक्टर में काम करते हैं, एक का पी 10 है एक का 15 है, तो उन दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन अलग अलग सेक्टर में वर्क कर रहे हैं तो 2 अलग अलग सेक्टर के स्टॉक्स को कंपेयर नहीं कर सकते। दूसरा दोस्तों, ऑलवेज सेलेक्ट द मार्केट लीडर्स इवन एट हायर पी। दोस्तों कोई सेम सेक्टर है, 2 स्टॉक हैं, एक 10 के पी पे मिल रहा है एक 15 के पी पे मिल रहा है सपोज, तो हमेशा ऐसे स्टॉक को सिलेक्ट करना है जो अपने आप में मार्केट लीडर हो। बेशक हायर पी पर मिल जाए, मतलब 10 रुपये वाले सेब की जगह 50 रुपये वाले मिल जाए, लेकिन उसमें वैल्यू होनी चाहिए, मार्केट लीडर होना चाहिए। तो दोस्तों थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो से यदि आपने कुछ नया सीखा हो तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।